कुछ बच्चों का डिमांड था कि मैं इकोनॉमिक्स सब्सिडी पेपर के ऊपर सजेशन दूं कि इकोनॉमिक्स सब्सिडी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनका सेशन है 21 से 24 और जो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स सब्सिडी पेपर में वैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट नंबर जो आपका आता है ना, वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि आएगा 20 मार्क्स का, राइट। 20 मार्क्स का मतलब हुआ कोई 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन है 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बाकी जो आपको 4 सब्सिडी में बनाने होते हैं ना, मतलब एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में आपको 4 कवर करने होंगे, जिसमें कि बहुत ज्यादा ऑप्शन रहता है, तो उसमें कोई 4 आपको बनाना होता है और एक कंपल्सरी होता है आपका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट नंबर। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव की बात होगी। ऑब्जेक्टिव आप तैयारी कहाँ से करेंगे, तो आपके गेस्ट पेपर में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे को पहले डील करेंगे, उसके बाद उससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो आप उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनका क्वेश्चन गलत होता है, तो उसको आप गूगल से सर्च करके उसका जान लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर है। तो दैट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव में आप क्या क्या प्रिपेयर करके आएंगे, मैं टोटल क्वेश्चन 7 लेके आई हूँ, जिसमें कि फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव मैंने बताया। उसके बाद जो 4 आपको बनाने होंगे ना, वो 20 मार्क्स से बिलोंग करता होगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट नंबर तैयारी करना है व्यष्टि एंड समष्टि अर्थशास्त्र के गुण एवं दोषों का वर्णन करें या व्याख्या करें। मतलब व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है, इन दोनों के गुण एवं दोषों का वर्णन करना होगा। इसके गुण क्या क्या है और इसके दोष क्या क्या है, इसको आपको डिफाइन करके जाना होगा आपके एग्जाम में। फिर जो क्वेश्चन आप डील करेंगे वो होगा मांग की लोच की परिभाषा दे। मांग की लोच जो है वो क्या होता है, किसे कहा जाता है, उसके बाद इसे कैसे मापा जाता है, इसको मापने का तरीका क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा वहां। फिर क्वेश्चन है आपका भारत में व्यवसायिक बैंक के कार्यों की विवेचना करें। भारत में जो जो व्यवसायिक बैंक है ना, उसके कार्य मतलब उसका जो जो वर्क है उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। या तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये पूछेगा, भारत को हटा करके डायरेक्टली पूछा जाएगा कि व्यवसायिक बैंकों के कार्यों की विवेचना करें। तो आप जान लीजिए कि व्यवसायिक बैंक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, तो आप वहां पे आसानी तरीके से लिख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति क्या है, इसको दूसरे तरीके से पूछता है मुद्रास्फीति की परिभाषा दे। सेम इंट्रोडक्शन होता है, सेम मतलब होता है कि मुद्रास्फीति क्या है, और उसके जस्ट बाद उसी में क्वेश्चन आएगा मुद्रास्फीति के कारणों की व्याख्या करें। उसका क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है, इसको आपको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, उदासीनता वक्र रेखा की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना करें। उदासीनता वक्र रेखा की हेल्प से जो जो उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन आया है, जो जो उससे सहायता मिलती है, उसको आपको डिफाइन करना होगा इस क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट वन है राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करें। राष्ट्रीय आय की जो धारणा होती है उसको स्पष्ट करना होता है, उसको डिफाइन करना होगा। इसकी माप से क्या कठिनाइयां होती है, मतलब इससे की माप जो होती है, मापन जो जिसको कहा जाता है, उसमें क्या क्या कठिनाई होती है, क्या क्या मतलब डिफिकल्टीज होती है, उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन 7 हो गए। 7 में से आपको 5 वहां पे क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का, बाकी 4 जो आपको सब्जेक्टिव बनाने होंगे वो भी आपका 20 मार्क्स से बिलोंग करेगा। तो 20 मार्क्स लिखने का मतलब हो गया कम से कम 6 पेज आपको लिखना होगा वहां, 5-6 अप्रोक्स। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए, आप इन सारे को पढ़ करके जाइए। इसमें से मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव से फंसेगा और ऑब्जेक्टिव मैंने जैसा बता ही दिया। And now if you have any confusion, you can ask me on comment box. Meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.